हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के, यानी 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के और 11, 12 के। इन सभी अभ्यर्थियों को इनके काउंसलिंग के लिए जिला जो है वो आवंटित कर दिया गया है और ये पता चल गया है सबको कि किस जिले में कौन से कार्यस्थल पे। आपको कल हमने वीडियो में अपडेट करके बताया था प्रत्येक एक जिले का कि किस जिले में जो है आपका काउंसलिंग जो है वो किस सेंटर पे होगा। ये बात मैंने ये अपडेट आप सभी को दे दिया है कि किस जिले में कहां पे जो है आपको अपना काउंसलिंग कराना है, किस स्थल पे जाकर के आपको काउंसलिंग करानी है। अब जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ये क्वेरी कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर कार्यस्थल तो पता चल गया है, अब ये 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, यानी 21 जनवरी से 30 जनवरी तक जो हमारा काउंसलिंग डेट है, इसमें किस विषय का किस दिन होगा, किस कक्षा का किस दिन होगा, यानी 1 to 5 का कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9, 10 का कब होगा, 11, 12 का होगा, किस स्लॉट में होगा। अब ये जानकारी आप जो है जानना चाहते हैं, जबकि आपको बता दिया गया है कि हर जगह के हर जिला पे कितने स्लॉट बनाए गए हैं। 4 से 5 स्लॉट जो है वो हर जगह बनाए गए हैं, लेकिन अब आपको ये चाहिए जानकारी कि किस स्लॉट में और किस टाइमिंग में जो है आपका और किस तिथि को आपका जो है वो काउंसलिंग होगा। तो इस हर एक मुद्दे पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बताएंगे कि पीआरटी के जो सफल अभ्यर्थी हैं प्रत्येक जिला में कितनी सीटें हैं, उनको किस जिला में कितनी सीटें पर जो है वो रिजल्ट किया गया है। साथ ही हम बताएंगे दोस्तों कि टीआरई 3 के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं इनका डीबी तिथि, डीबी स्लॉट जो है वो क्या रहने वाला है। साथ ही दोस्तों आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप सभी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको किस तिथि को जो है वो जाकर के अपना डीबी कराना है, क्योंकि स्लॉट तो फिक्स हो गया है। यानी सारे जिले में जहां जहां आपका जिला आवंटन वहां का स्लॉट फिक्स हो गया है, कितने स्लॉट में होगा, जो है अभ्यर्थी आपका जो कितने जो कैंडिडेट हैं वह कहाँ पे किस स्लॉट में अब जो है अपना जाकर के काउंसलिंग कराएंगे। और ये भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टीम बनाएगी जो आपकी जो है वो डीबी कराएगी, आधार जो है आपका चेक कहाँ होगा, आपका बायोमेट्रिक कब होगा, ये हर एक अपडेट इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आपको जो है वो अपने काउंसलिंग को लेकर के कोई समस्या न रह जाए। और अगर किसी को कोई चीज पूछनी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपकी हर एक जो है समस्या को इस वीडियो के माध्यम से जो है दूर किया जाएगा या फिर अगले स्टेप में जो है वो बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो आपका डीबी होने वाला है, जो काउंसलिंग होने वाली है, उसको लेकर के कुछ अपडेट है, कुछ वेरिफिकेशन हेतु आवश्यक यानी कि सामान्य निर्देश दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तिथिवार एवं जो आपकी ये क्लियर हो गया है कि 21 से लेकर के 30 तारीख तक जो है आप सभी का डीबी होने वाला है। तो तिथिवार और स्लॉटवार अनुशंसित टीआरई 3 की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो है वो अपलोड किया जाएगा। यानी जो स्लॉट बुक किया गया है, प्रत्येक जिले का जो स्लॉट किया जाए, 4 से 5 स्लॉट जो है वो बताए गए हैं, जिसके बारे में हमने कल बताया था। ये जो है वो शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और वेरिफिकेशन के लिए कोई हड़बड़ी या आपाधापी जो है वो नहीं करना है। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध जो है वो नहीं है, यानी कि रैंकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, यानी कि जो समय सीमा है उसके पहले आपको जो है वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना है और वहीं अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। यानी कि जिस स्लॉट में अगर है कि 9 से लेकर के 10:30 बजे तक जिनका स्लॉट है, तो वही अभ्यर्थी उस स्लॉट में जो अभ्यर्थी हैं वही उस समय पर जो है वो उस सेंटर पे उपस्थित होंगे, उनका हो जाएगा। क्योंकि अगर एक साथ सारे अभ्यर्थी आ जाएंगे तो भीड़ की स्थिति हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति नहीं करना है। जिनका स्लॉट जिस समय में है वही अभ्यर्थी उस स्लॉट में जो है वो वहां पे पहुंचेंगे। ठीक है, टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। जो स्लॉट में यानी कि जो आपका स्लॉट है और जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में उसी स्लॉट के अभ्यर्थी का जो है वो उस सेंटर पे काउंटर पे जो है वो स्लॉट खुलेगा, आपका ही नाम जो है उस समय पुकारा जाएगा, वहां पर जाकर के आप जो है वेरिफिकेशन कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, जिस पर एसएमएस एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। तो जो अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है वो अपने स्लॉट का यानी कि अपने स्लॉट और अपने टाइमिंग पे ही उस सेंटर पे जाएंगे। और ये आपका स्लॉट कब है, आपको किस डेट की आपकी जो है वो काउंसलिंग कराई जाएगी, ये सूचना आपको ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये जैसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम और स्लॉट की सूचना आप सभी को दी जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेरी आप लोग कर रहे हैं कि टाइम और स्लॉट की आपकी जानकारी कैसी होगी आपको,
तो ये सूचना आपको ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपना आधार कार्ड और आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि एसएमएस जो है वो उसी पे आएगा स्लॉट का। और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से जब आप इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप को वहां पे लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्लॉट और आपका टाइमिंग क्या है, और जिस जिला में आपका जिला आवंटन हुआ है उसमें जो कार्यस्थल है, जहां पे जो काउंसलिंग स्थल है, वहां पे आप जाएंगे टाइमिंग और स्लॉट के अनुसार और वहां पे अपना डीवी कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि ई शिक्षा कोष आपके मोबाइल में होना चाहिए, और जो आधार में जो है आपका मोबाइल नंबर जो लगा हुआ है, आधार में जो दिया हुआ है वो जो है आपके पास होना चाहिए, ताकि मैसेज वहीं पे आएगा और उसी से जो है आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार ही वही होगा, यानी उस जो स्लॉट ई शिक्षा कोष में मिलेगा वही उसी के आधार पर आपको जो है वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने दिया जाएगा। वेरिफिकेशन की निर्धारित तिथि एवं टाइमिंग स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि स्थानीय लेवल पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो जिला मुख्यालय से ही, यह मुख्यालय स्तर पर ही जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आप सभी को जो है वो ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस तिथि को और किस स्लॉट में जो है आपका स्लॉट है, और वहां पर जाकर के आपको काउंसलिंग करानी होगी। ये मुख्य बात था। तो जितने भी अभ्यर्थी जो अपने स्लॉट को लेकर के इंतजार कर रहे थे उनको क्लियर हो गया, और इस स्लॉट में जाकर के जो है वो आपको अपना ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्लॉट और टाइमिंग क्या है। उसके बाद जाकर के जो है आप अपना काउंसलिंग कराएंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, खास करके सारण में जिनका पड़ा हुआ है, क्योंकि सारण मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं उनको गाइड करना चाहूंगा कि देखिए सारण जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा शहर है, और छपरा को ही सारण कहा जाता है। तो छपरा रेलवे स्टेशन है, तो छपरा रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचेंगे तो वहीं पे जो है छपरा से रेलवे स्टेशन पर से ही एक ओवरब्रिज बना हुआ है, और ओवरब्रिज से नॉर्थ साइड में अगर आप उतरेंगे तो वहां से जो है वो 100-150 मीटर आगे आपको डीआरसीसी भवन मिलेगा, और वहीं पे जो है वो आपका परीक्षा आपकी जो है वो काउंसलिंग कराई जाएगी। तो सारण के लिए मैं बता दूं कि जो रेलवे स्टेशन है छपरा, वहां से 200 मीटर नॉर्थ साइड में आपका जो है वो डीआरसीसी है, वहां पे जाकर के आपको जो है वो अपना काउंसलिंग जो है वो कराना होगा। इसको लेकर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, आपको जो है बताया जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, जो डॉक्यूमेंट आपको वाटर मार्क लगा हुआ मिला है उसको आपको लेकर के ही जाना, उसको अलग फाइल कर लेना है। और जितने वाटर मार्क और जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अलग फाइल करेंगे, और उसका हर एक का फोटो स्टेट और जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट का उसका फोटो स्टेट एक साथ जो है आपको फाइल करना है। और साथ ही आपको अपने आवासीय जातीय जो है अगर कोई आरक्षण प्रमाण पत्र है तो उसको आप साथ में लेकर के जाएंगे, और बेहतर तरीके से फाइलिंग करके ही आप वहां पे जाएंगे। आप अपना आधार कार्ड ले जाएंगे, उसका आधार कार्ड के साथ जो है आपका नंबर लगा हुआ है, मोबाइल नंबर, उसको आप लेकर के जाएंगे। यानी ये बेहतर तैयारी के साथ आप सभी अभ्यर्थी अपने अपने जिला आवंटित जिले में जाएंगे, और जो कार्यस्थल है जहां पे आपका काउंसलिंग स्थल है वहां पे जाकर के अपनी काउंसलिंग कराएंगे। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। याद रहे ई शिक्षा कोष ऐप, इसी के द्वारा आपको जो है आपके स्लॉट और आपकी तिथि की जानकारी दी जाएगी कि आपकी जो है वो किस दिन काउंसलिंग कराई जाएगी। धन्यवाद।